सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, जिसके सामने की आज विज्ञान भी हार मानता है। आखिर ये धर्म कितना पुराना है? आज हम पूरे सबूत के साथ ये पता करेंगे कि आखिर हिंदू धर्म कितना पुराना है। तो दोस्तों, हमें ये पता करने के लिए समय के पीछे जाना पड़ेगा। तो अपनी कमर कस लीजिए और चलते हैं हम समय यात्रा पे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं साल 1947 में। आपको तो पता है कि भारत स्वाधीन होने से पहले भी कई हिंदू स्वाधीनता संग्रामी थे। चलिए अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1630। साल 1630 में हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। और शिवाजी कितने बड़े हिंदू सम्राट थे ये शायद सबको पता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं साल 1540 में, और इसी साल जन्म हुआ था हिंदू सम्राट महाराणा प्रताप का। और अगर हम इससे थोड़ा और पीछे चलें, साल 1482 में, तो इसी साल महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा का जन्म हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब हम और पीछे चलते हैं। साल 1469। अब हम आ चुके हैं दोस्तों 500 साल पीछे। 1469 में सिख धर्म के जनक गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1351। अब हम 650 साल पीछे आ चुके हैं। 1352 में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। साल 1000। अब हम पूरे 1000 साल पीछे आ चुके हैं, और साल 1000 में बाबा झूलेलाल का जन्म हुआ था। माना जाता है कि मानव के रक्षा के लिए वरुण देवता ने बाबा झूलेलाल के रूप में जन्म लिया था। तो समय यात्रा की सफर को आगे बढ़ाते हुए चलिए यात्रा शुरू करते हैं। साल 850। अब हम 1100 साल पीछे आ चुके हैं। साल 850 में महान योगी गोरखनाथ का जन्म हुआ था। साल 788। अब हम 1200 साल पीछे आ चुके हैं। 788 में गुरुवार शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आप सबको तो इनके बारे में पता ही होगा। तो चलिए समय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साल 590। अब हम 1400 साल पीछे आ चुके हैं। साल 590 में सम्राट हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। वे एक बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे, और माना जाता है कि वे अरब देशों में भी अपने कब्जे किए थे। साल 380। अब हम 1650 साल पीछे आ चुके हैं। साल 380 में सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। और विक्रमादित्य को तो आप सभी जानते ही होंगे। साल 371। अब हम 2300 साल पीछे आ चुके हैं। 371 में चाणक्य जी का जन्म हुआ था। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इनके बारे में पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, यात्रा की थोड़ा तेजी बढ़ाते हैं। 590 बीसी यानी यीशु जन्म होने के पहले की समय। अब हम 2650 साल पीछे आ चुके हैं। 590 बीसी में महावीर जैन का जन्म हुआ था। और जब जैन धर्म आरंभ हुआ तब हिंदू धर्म था। 840 बीसी में जैन धर्म की 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और अगर हम इससे थोड़ा दूर 4600 साल पीछे चलेंगे तो धरती पे सिंधु सभ्यता मौजूद था। और सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति को पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव भगवान। सिर्फ यहीं पर हमारा सफर खत्म नहीं होता दोस्तों, हमें और भी पीछे जाना है। तो चलिए 3112 बीसी। अब हम पूरे 5000 साल पीछे आ चुके हैं। 3112 बीसी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 5114 बीसी। अब हम 7000 साल पीछे आ चुके हैं। 5114 बीसी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 6673 बीसी। अब हम 8500 साल पीछे हैं। 6673 बीसी में वस्तु मनु का जन्म हुआ था। इनके समय पर ही जल प्रलय हुआ था, और इस जल प्रलय से मानव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार लिया। 7200 बीसी। अब हम 9000 साल पीछे आ चुके हैं। 7200 बीसी में सम्राट हयति का जन्म हुआ था। सम्राट हयति के 5 पुत्र थे। उनमें से कुरु नाम के पुत्र से कुरु वंश का आरंभ हुआ था। 9057 बीसी।
अब हम 11,000 साल पीछे आ चुके हैं। 9,057 बीसी में स्वयंभू मनु का जन्म हुआ था और माना जाता है कि इनके नाम से ही हमें मानव कहा गया। 12,000 बीसी। अब हम पूरे 14,000 साल पीछे आ चुके हैं। 12,000 बीसी में सप्तऋषि जो कि थे क्रतु, पुलय, पुलास्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि का जन्म हुआ था। यही तक सिर्फ सफर खत्म नहीं होता दोस्तों, अगर हम 20 लाख साल पीछे जाएं, यानी जब धरती पे आदि मानव का समय था, तो तब वे प्रकृति को अपना भगवान मानते थे और हिंदू धर्म में ही प्रकृति यानी मिट्टी, आकाश, जल, वायु और अग्नि की पूजा की जाती है। इससे पता चलता है कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही हिंदू धर्म है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ऐसे ही रोचक तथ्य के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।